नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में, दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। विश्व के सबसे बड़े फैब्रिक निर्माता के कपड़े अब आपके शहर में, वो भी आपकी बजट में। ओनली विमल, बाकरगंज, लहेरियासराय दरभंगा। शूटिंग शर्टिंग, रेडीमेड शर्ट पैंट, जींस एवं साड़ियाँ। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा सचिवालय में रेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में रखी दरभंगा समेत मिथिला से जुड़े विषयों की रूपरेखा। दाखिल खारिज में प्रगति नहीं लाने पर सीईओ और सीआई पर कार्रवाई, जाले के प्रभारी सीआई को डीएम ने किया निलंबित। 24 अक्टूबर को बेनीपुर में जनता दरबार एवं ग्रामीण विकास शिविर का आयोजन। जमाबंदी पंजी का अद्यतीकरण कराने का डीएम ने दिया निर्देश, जमीन रजिस्ट्री में हो रही भारी दिक्कत। विश्व के सबसे बड़े क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट का दरभंगा राउंड संपन्न। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई प्रतियोगिता, 16 स्कूली टीमें हुई शामिल। सही जीवन बिताने की राह दिखाती है राष्ट्रीय सेवा योजना, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। 7 दिवसीय विशेष शिविर प्रारंभ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय एकलव्य एवं तरंग चयन प्रतियोगिता शुरू। और कचरे के ढेर पर बैठा है शहर का वार्ड नंबर 40। हर दिन कूड़ा नहीं उठने की शिकायत, गंदगी के बीच बीमारी फैलने की आशंका। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। सबसे बड़े हीरो शोरूम केडी हीरो मब्बी दरभंगा की ओर से आप सबों को धनतेरस, दीपावली एवं महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रत्येक हीरो मोटरसाइकिल एवं स्कूटर की बुकिंग एवं खरीदारी पर पूरे 15,000 तक का लाभ और साथ में 100% फाइनेंस की सुविधा। मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर हीरो के स्कूटर ले जाएं और मात्र 4,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर मोटरसाइकिल। केडी हीरो, NH57 कमतौल मोड़, मब्बी दरभंगा। आओ भगत एवं सत्कार में गर्मजोशी, उत्सव मनाइए अब एक अलग और खास अंदाज में। होटल SG पैलेस, नाका नंबर 6 दरभंगा। 24 घंटे उपलब्ध अत्याधुनिक सुविधाएं, आरामदायक वातानुकूलित कमरे, शादी ब्याह और अन्य समारोह हेतु विशाल वातानुकूलित कॉन्फ्रेंस हॉल, बड़ी और बेहतर पार्किंग सुविधा के साथ। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। एक ही जगह पर पाइए फर्नीचर की पूरी रेंज। हर डिजाइन है एक से बढ़कर एक, वह भी पूरी मजबूती के साथ। आइए फर्नीचर प्लैनेट, दोनार चौक दरभंगा में, जहां सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल एवं सेंटर टेबल के साथ ऑफिस फर्नीचर भी है उपलब्ध। बजाज फाइनेंस द्वारा 0% ब्याज पर भी है प्रोडक्ट अवेलेबल। डायल करें 8409130705। डॉक्टर्स को लोग भगवान का रूप मानते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की असली ताकत होती है उनका सपोर्टिंग स्टाफ। और पिछले 20 सालों से DPMI तैयार कर रहा है दुनिया के सबसे बेहतरीन पैरामेडिकल प्रोफेशनल्स।
जिन पे बड़े से बड़े हॉस्पिटल और डॉक्टर भरोसा करते हैं। इसलिए तो आज डीपीएमआई के पास आउट देश विदेश के बेहतरीन हॉस्पिटल्स में नामी डॉक्टर्स के साथ में काम कर रहे हैं। डीपीएमआई, सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। हाय, पहुंच गए ठीक से? Yeah. Hi, sir. There are comments. We can work through most of them. That's something which... Sir, can I just call you back in 2 minutes? Thanks. Wipro Smart Lighting. Surprisingly human. और समाचार अब विस्तार के साथ। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा सचिवालय में रेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में रखी दरभंगा समेत मिथिलांचल से जुड़े रेल के विषयों की रूपरेखा। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा सचिवालय में आयोजित रेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया। इस बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति राधा मोहन सिंह ने की, जिसमें रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। इस बैठक में श्री ठाकुर ने दरभंगा सहित समस्त मिथिला से जुड़े रेलवे संबंधित विभिन्न विषयों को समिति के समक्ष रखा। बैठक में समिति का ध्यान आकृष्ट करते हुए श्री ठाकुर ने दरभंगा शहर के स्वीकृत सभी रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करने, दरभंगा के लहरी असराय स्टेशन पर सभी प्रमुख रेलगाड़ियों का ठहराव, दरभंगा स्टेशन के साथ लहरी असराय स्टेशन का भी सौंदर्यीकरण, डिब्रूगढ़ से नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस को वाया समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, गोरखपुर, लखनऊ होते हुए नई दिल्ली तक के परिचालन, जयनगर आनंद विहार गरीब रथ एक्सप्रेस को प्रतिदिन परिचालन, दरभंगा पुणे एक्सप्रेस को सप्ताह में 3 दिन चलाने, पूर्व के बजट में स्वीकृत हरनगर रेल लाइन का विस्तार अविलंब कुशेश्वर स्थान तक करने, दरभंगा से नागपुर तथा हरनगर से पटना एवं दिल्ली हेतु वाया विरौल नई रेलगाड़ी का परिचालन सुनिश्चित करने समेत कई मांगें प्रमुख मुद्दों के साथ समिति के समक्ष रखी। दाखिल खारिज में प्रगति नहीं लाने पर सीओ और सीआई पर हुई कार्रवाई। जाले के प्रभारी सीआई को जिलाधिकारी ने किया निलंबित। दाखिल खारिज में प्रगति नहीं लाने पर सीओ और सीआई पर कार्रवाई, जाले के प्रभारी सीआई हुए निलंबित। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने राजस्व मामलों की समीक्षा के क्रम में अत्यंत कड़ा रुख अपनाते हुए 3 अंचलों के अंचलाधिकारी एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से स्पष्टीकरण पूछा है और उनके 2 दिनों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दिया है। वहीं जाले के प्रभारी अंचल निरीक्षक शिव कुमार को कार्य में अभिरुचि नहीं लेने, लापरवाही बरतने, निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के चलते निलंबित कर दिया गया है। समीक्षा में जाले, हनुमान नगर, कुशेश्वर स्थान अंचलों में राजस्व संग्रहण, दाखिल खारिज वादों का निस्तारण, अतिक्रमण वाद का निस्तारण, ऑनलाइन लगान की वसूली आदि कार्यों की प्रगति अत्यंत खराब पाई गई है। जिला पदाधिकारी द्वारा इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त किया गया और इन अंचलों के अंचलाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं संबंधित राजस्व कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। जाले अंचलाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु राजस्व विभाग को भेजा जा रहा है। वहीं प्रभारी अंचल निरीक्षक जाले शिव कुमार को निलंबित कर दिया गया है। जाले के कार्यपालक सहायक को भी वहां से हटाया गया है, उसे सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं हनुमान नगर और कुशेश्वर स्थान के अंचलाधिकारियों एवं अंचल निरीक्षकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है और उनके वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि गत 2 माह पूर्व प्रधान सचिव राजस्व विभाग विवेक कुमार सिंह द्वारा राजस्व विभाग की टीम के साथ दरभंगा में प्रमंडल स्तरीय समीक्षा बैठक की गई थी। इस बैठक में प्रमंडल के सभी एडीएम एवं सीओ को 30 जून 2019 तक प्राप्त दाखिल खारिज के वादों का 31 अक्टूबर 2019 तक 100% निस्तारण करने का निर्देश दिया गया था। दरभंगा जिला में दाखिल खारिज के वादों के निस्तारण की प्रगति संतोषजनक नहीं पाई गई है। जिलाधिकारी ने बचे हुए 1 हफ्ता में अभियान चलाकर लक्ष्य को हर हाल में प्राप्त करने का निर्देश दिया है, अन्यथा की स्थिति में कठोर कार्रवाई की बाध्यता होगी। आप जाइए अपना देखिए। अच्छा, इन लोगों का पहले 2 मिनट करवा देते हैं। देखिए, अभी ऐसा है कि जो फ्लैट
फ्लैट्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर होल्डिंग का आवश्यकता है। इसमें क्या हो रहा है, पहले जो रजिस्ट्री होता था उससे अभी 10% ही हो पा रहा है। ये लोगों के बीच में परेशानी हो रही है और धीरे धीरे 1-2 महीना के बाद काफ़ी ये परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए इसमें हमको त्वरित कार्रवाई करने की आवश्यकता है। अब क्या कार्रवाई करें, कैसे करें, वो बताता हूँ। जो भी इनके यहाँ आ रहे हैं मामला, उसमें 2-3 तरह का मामले आ रहे हैं। एक है जमाबंदी में भाग संख्या 0 अंकित हो जाना, या आपका जमाबंदी संख्या अद्यतन नहीं रहना, या खाता कसरा रखवा कोई डिटेल्स अंकित नहीं रहना। अब जमाबंदी मतलब क्या है, रजिस्ट्रेशन का जो न्यू एक्ट है उसके अनुसार उसमें डिटेल्स और जमाबंदी संख्या उसमें स्पष्ट होना चाहिए। तो अद्यतीकरण में आप फोकस कीजिए। ठीक है, अद्यतीकरण तो कई रैयत हैं जिले में, उनके स्टेज बाय स्टेज होगा, लेकिन इनिशियल स्टेज में यहाँ पर हम लोग हेल्प डेस्क खोलने के लिए निर्देश दिए हैं। तो हेल्प डेस्क खोलने के बाद आपको प्रतिदिन यहाँ से डिटेल्स, जिसका रजिस्ट्रेशन की जरूरत है, जो इमरजेंसी जो भी, यहाँ से आपको डिटेल्स जाए, हेल्प डेस्क यहाँ रहे। उसी प्रकार हमने एविडेशन हेतु जमाबंदी अद्यतीकरण का काउंटर एक खोल कर रखिए। प्रत्येक अंचल में हम भी चेक करेंगे, बड़ी प्रकार भेजेंगे, वहां पर आप रिसीव कर सकते हैं। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, सब लोग आने शुरू कर देगा, सब कहेगा कि हमारा होना का, वो वैसा ज्यादा हम लोग निर्भर करेंगे। वहां पर भी लोग जो आएगा उसको आप लोग प्रायोरिटी पर कर लीजिए, पर नहीं हो पाएगा। उसका क्या किया, अद्यतीकरण कर लीजिए आपका डिजिटल एंट्री में। 24 अक्टूबर को बेनीपुर में जनता दरबार एवं ग्रामीण विकास शिविर का होगा आयोजन। 24 अक्टूबर को बेनीपुर में जनता दरबार और ग्रामीण विकास शिविर का आयोजन। सरकार के विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जनसाधारण को सुगमता से उपलब्ध कराने, योजनाओं के प्रचार प्रसार एवं इसमें उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 24 अक्टूबर 2019 को बेनीपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राज तरौनी के ग्राम मुर्तुजापुर में जनता दरबार और ग्रामीण विकास शिविर का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर उक्त पंचायत के लोगों के समस्याओं का ऑन द स्पॉट निराकरण किया जाएगा एवं सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उन्हें प्रदान किया जाएगा। ग्रामीण विकास शिविर में आम लोगों को सरकार के विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन NSM द्वारा इस बाबत सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किया गया है। इस शिविर में राजस्व एवं आपदा, पेंशन, स्वास्थ्य एवं ICDS, शिक्षा, कल्याण एवं पशुपालन, आपूर्ति, बैंकिंग एवं श्रम, कृषि, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, PHED, नलकूप एवं सिंचाई विभाग के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने विभागों के कार्यों एवं योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। अपर समाहर्ता दरभंगा विभूति रंजन चौधरी द्वारा राजस्व एवं आपदा विभाग के दाखिल खारिज संबंधित मामले, शुद्धि प्रपत्र वितरित करना, भू विवाद का निष्पादन, अन्य भू राजस्व मामलों का निष्पादन, अतिक्रमण संबंधी मामलों का निष्पादन किया जाएगा। उनके साथ प्रभारी पदाधिकारी राजस्व, भूमि सुधार उप समाहर्ता बेनीपुर एवं अंचल अधिकारी बेनीपुर भी मौजूद रहेंगे। जमाबंदी पंजी का अद्यतीकरण कराने का DM ने दिया निर्देश। जमीन रजिस्ट्री में हो रही है भारी दिक्कत। जमाबंदी पंजी का अद्यतीकरण कराने का निर्देश। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारी और अंचल निरीक्षक को जमाबंदी पंजी का अद्यतीकरण करने को कहा है। उन्होंने कहा कि जमीन का निबंधन करने हेतु जमाबंदी पंजी को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि जमाबंदी पंजी अद्यतन नहीं रहने के चलते लोगों को जमीन का निबंधन कराने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। जिला अवर निबंधक दरभंगा मुनिंद्र नाथ झा ने बताया कि कतिपय जमाबंदी पंजी में खाता संख्या, खेसरा संख्या नहीं रहने के चलते भी निबंधन में समस्या हो रही है। जिलाधिकारी ने इस समस्या को संज्ञान में लेते हुए DCLR को जमीन निबंधन के लिए प्रस्तुत किए गए त्रुटिपूर्ण जमाबंदी पंजी को संबंधित अंचलाधिकारी को तुरंत भेज देने को कहा है। वहीं अंचलाधिकारी को जमाबंदी पंजी का अद्यतीकरण करने हेतु अलग काउंटर खोलने एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने को कहा गया है ताकि त्रुटिपूर्ण जमाबंदी का अद्यतीकरण शीघ्र हो सके। जिलाधिकारी ने इस कार्य को प्राथमिकता देकर करने को कहा है। विश्व के सबसे बड़े क्रॉस वर्ड कॉन्टेस्ट का दरभंगा राउंड संपन्न। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में बुधवार को आयोजित हुई प्रतियोगिता 16 स्कूली टीमें हुई शामिल। विश्व के सबसे बड़े क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट का दरभंगा राउंड संपन्न।
राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट के दरभंगा जिला स्तरीय राउंड का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। बुधवार को दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में आयोजित इस प्रतियोगिता में कुल 16 स्कूली टीमों ने हिस्सा लिया। 60 मिनट तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में हर टीम को क्रॉसवर्ड की कुल 25 पहेलियां सुलझानी थी। डीएवी स्कूल की टीम चैंपियन, जबकि होली मेरी की टीम ने उप विजेता का पुरस्कार प्राप्त किया। डीएवी की टीम का प्रतिनिधित्व कर रहे थे मानसी प्रिया और कौस्तुभानंद, जबकि होली मेरी की टीम से नवनीत कुमार और सुमन कुमार ने हिस्सा लिया था। प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए कॉन्टेस्ट कोऑर्डिनेटर अमिताभ रंजन ने बताया कि सीसीसीसी नाम से प्रचलित इस प्रतियोगिता को भारत में 50 से भी अधिक शहरों में आयोजित किया जाता है। इसका नाम भारतीय कीर्तिमानों की किताब लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में पहले से ही दर्ज है, जबकि विश्व रिकॉर्ड्स की किताब गिनीज बुक में इसके शामिल किए जाने की अत्यधिक संभावना है। मुख्य अतिथि के रूप में WIT दरभंगा के पूर्व निदेशक डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा ने कहा कि दरभंगा शहर में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन हमारे शहर के लिए एक गौरव का विषय है। प्रतियोगिता में पुरस्कार वितरण स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर लाल मोहन झा ने किया। दरभंगा पब्लिक स्कूल के प्राचार्य डॉक्टर मदन कुमार मिश्र ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस प्रतियोगिता में बुद्धि एवं गति के कॉम्बिनेशन को परखा जाता है। स्कूल प्रबंधन की ओर से विशाल गौरव ने प्रतियोगिता के स्तर की प्रशंसा करते हुए कहा कि 21वीं सदी की शिक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि जो उत्तर या समाधान प्रत्यक्ष नहीं है उन तक और जल्दी कैसे पहुंचा जाए। क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट परोक्ष रूप से छात्र छात्राओं के इस हुनर की पॉलिश करता है। सीसीसीसी कॉन्टेस्ट का फाइनल चरण नवंबर के आखिरी सप्ताह में दिल्ली में आयोजित होगा, जिसका प्रसारण दूरदर्शन पर भी किया जाएगा। सही जीवन बिताने की राह सिखाती है राष्ट्रीय सेवा योजना, बोले कुंवर सिंह कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। 7 दिवसीय विशेष शिविर हुआ प्रारंभ। सही जीवन बिताने की राह दिखाती है राष्ट्रीय सेवा योजना, बोले डॉक्टर रहमतुल्ला। क्षेत्रीय निदेशक क्षेत्रीय निदेशालय राष्ट्रीय सेवा योजना पटना बिहार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता कुंवर सिंह कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला ने की। कार्यक्रम का उद्घाटन मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक ने की। मुख्य अतिथि BSNL के महाप्रबंधक कमलेश कुकरंती थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में उप महाप्रबंधक अशोक कुमार, डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, दरभंगा राष्ट्रीय क्लब के सचिव अशोक कुमार चौधरी थे। विशेष शिविर का उद्घाटन करते हुए LNMU दरभंगा के राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक श्री बैठा ने कहा कि शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व के विकास के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना की काफ़ी भूमिका होती है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शॉप, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। 100% प्योर सोना चांदी एवं हीरे के आभूषणों का विश्वसनीय प्रतिष्ठान, शुद्धता के साथ मनपसंद और मनमोहक डिजाइन जो छू लेंगे आपके मन को। विवाह और पार्टी के लिए ज्वेलरी की आकर्षक रेंज, रत्न एवं उपरत्नों का संपूर्ण कलेक्शन। कन्हैया प्रसाद राजू की विश्वसनीय दुकान। लाइफ स्टाइल
उत्तर बिहार का सबसे बड़ा एक्सक्लूसिव गोदरेज इंटीरियर शोरूम होली क्रॉस स्कूल के सामने दोनार दरभंगा। होम एंड ऑफिस फर्नीचर एवं मैट्रेसेस, सोफा, बेड, डाइनिंग टेबल, आलमीरा, लॉकर एवं बहुत कुछ जो बढ़ाएंगे आपकी शान। फेस्टिवल ऑफर, गारंटीड डिस्काउंट, हर खरीद पर स्क्रैच कूपन जिसमें पा सकते हैं 5 से लेकर 100% तक कैशबैक। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हैरो इंग्लिश स्कूल दरभंगा। Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. आप के आबि गेलियौ? दादी, अरे बउआ, तू इस घर एलही हैं? आई दिवाली आओ अपन लोकक पास, राजस्थान से राधे राधे, हर अवसर बनाए खास। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी कामेश्वर नगर दरभंगा एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट convocation Comnic. The 10th annual convocation of the LN Mithila University Darbhanga
shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, LN Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desirous to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the Controller of Examinations from 16th September 2019 to 12th October 2019 during office hours positively. Serial number 1, name of examinations, MA, MSc, MSc Biotechnology, MCom exams 2019. Serial number 2, MEd exams 2019. Serial number 3, MBA exams 2019. Serial number 4, PhD DLIT exams result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The application form, requisite fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in by order of the Vice Chancellor, Registrar, LN Mithila University, Kameshwar Nagar, Darbhanga. बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार हेडलाइंस पर। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा सचिवालय में रेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में रखी दरभंगा समेत मिथिला से जुड़े विषयों की रूपरेखा। दाखिल खारिज में प्रगति नहीं लाने पर सीईओ और सीआई पर कार्रवाई, जाले के प्रभारी सीआई को डीएम ने किया निलंबित। 24 अक्टूबर को बेनीपुर में जनता दरबार एवं ग्रामीण विकास शिविर का आयोजन। जमाबंदी पंजी का अद्यतीकरण कराने का डीएम ने दिया निर्देश, जमीन रजिस्ट्री में हो रही भारी दिक्कत। विश्व के सबसे बड़े क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट का दरभंगा राउंड संपन्न। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई प्रतियोगिता, 16 स्कूली टीमें हुई शामिल। सही जीवन बिताने की राह दिखाती है राष्ट्रीय सेवा योजना, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह। 7 दिवसीय विशेष शिविर प्रारंभ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय एकलव्य एवं तरंग चयन प्रतियोगिता शुरू। और कचरे के ढेर पर बैठा है शहर का वार्ड नंबर 40, हर दिन कूड़ा नहीं उठने की शिकायत, गंदगी के बीच बीमारी फैलने की आशंका। संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय एकलव्य एवं तरंग चयन प्रतियोगिता शुरू। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल विभाग द्वारा आयोजित अंतर महाविद्यालय एकलव्य एवं तरंग की चयन प्रतियोगिता का आगाज कुलपति द्वारा किया गया। संस्कृत विश्वविद्यालय के खेल मैदान में इस कार्यक्रम का आयोजन महाराजा के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन के साथ शांति दूत प्रतीक कबूतर को आकाश में छोड़कर आगाज किया गया। कचरों के ढेर पर बैठा है शहर का वार्ड नंबर 40, हर दिन कूड़ा नहीं उठने की शिकायत, गंदगी के बीच बीमारी फैलने की आशंका। समस्याएं तो हैं, आगे भी रहेंगी, लेकिन क्या हम समस्याओं को केवल इस वजह से छोड़ दें कि समस्याओं के समाधान को हमारा सिस्टम तत्पर नहीं है? क्या जस के तस समस्याओं को छोड़ देने से उनका समाधान स्वयं हो पाएगा या फिर प्रयास पूरे सिस्टम को ही करना होगा? जनता अपने स्तर से प्रयास करेगी, जनता भी सही ढंग से काम करेगी, लेकिन क्या सिस्टम उसके सही काम को आगे बढ़ाएगा? बात हम कर रहे हैं वार्ड नंबर 40 की। आपको एक बार फिर बताएं, दरभंगा शहर में डेंगू के प्रकोप से अभी हाल ही में लोग आक्रांत हुए हैं। शहर के किसी एक भाग में ही यह महामारी या डेंगू जैसी बीमारी फैलेगी, यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जो तस्वीरें वार्ड नंबर 40 से आ रही हैं, जो कैमरे की नज़र से दिख रहा है, जो आपके टेलीविज़न और मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जरा गौर करिए इस पर। किसी भी बीमारी को फैलाने के लिए या यूं कहें तो डेंगू के साथ महामारी तक को फैलाने के लिए कचरों का ये अंबार काफ़ी है। वार्ड नंबर 40 की ये तस्वीरें बताती हैं कि सुचारू रूप से हर दिन यहाँ कूड़ा नहीं उठाया जाता। लोगों की शिकायत है कि अगर प्रत्येक दिन कूड़ा उठाया जाए तो यहाँ ऐसी स्थिति नहीं रहेगी।
कूड़ा पसरा रहता है तो नतीजतन गंदे जानवर इसको इधर से उधर फैलाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और इसके बाद यह कचरा सड़ांध मारने लगता है। इसकी बदबू इतनी तेज हो जाती है कि बगल में अवस्थित खरगा स्कूल में पढ़ने आने वाले बच्चे नाक भौं सिकोड़कर नाक पर रुमाल या कपड़ा रखकर आते और जाते हैं। मीडिया में खबरें कई बार आईं, लेकिन सिस्टम इस पर ध्यान देने को तैयार नहीं है। गंदे जानवरों का बसेरा है यहाँ। कूड़ा घर पहले से ही कचरों से भरा हुआ है। स्थानीय स्तर पर लोगों ने एक कूड़े घर का भी निर्माण करा रखा है, लेकिन जब वह कूड़ा से भरा हुआ है तो नतीजतन लोग सड़क पर कूड़ा फेंकने को मजबूर होते हैं और उस कूड़े को उठाया भी नहीं जाता। अगर रोजाना उस कूड़े को उठाया जाए तो स्थिति इतनी भयावह नहीं होगी, लेकिन दोष इसे लोगों का कहें, सिस्टम का कहें, समय का कहें या सिस्टम की नज़रअंदाजी का। टेलीविज़न पर आ रही ये तस्वीरें, मोबाइल स्क्रीन पर आ रही ये तस्वीरें खुद सब कुछ बयां करती हैं। चलिए लोगों की भी सुन लीजिए। गंदगी तो है, ले रहे हैं। देखिए, नगर निगम के लोग आते हैं, लेकिन जिस रूप में आना चाहिए समय से आकर के इसकी जिस तरह की सफाई होनी चाहिए उस स्तर से नहीं हो रहा है। आया, ऊपर ऊपर झाड़ू लगाया, काम किया, चलते बना। ऐसी बात नहीं है कि नगर निगम आता नहीं है, लेकिन जिस रूप से नाला की सफाई होनी चाहिए, जो कम से कम यहाँ का जितनी भी गंदगी है वो बाहर निकल जाए, उस रूप में यहाँ काम नहीं हो पा रहा। न्यूज बना रहा छी नाला वाला जाम वाला, नहीं नाला जाम वाला। जी बोरा उठा दूंगा फिर। ये नाला जो है सो तो 6 महीना हो गया होगा कि नाला में से कचरा नहीं निकाला गया। मान लेता है ऊपर से मट्टी बिट्टी नहीं निकालता। सब विभाग को कहा गया, ये वार्ड पार्षद इधर का शंकर प्रसाद जायसवाल, ये 41 है, ये 40-41 का कूड़ा रहता है। वो बोलता है वो फिर उठवाएगा, वो बोलता है उठवाता है। आज 15 दिन पर कूड़ा कल उठा और आज उठा, आधा कूड़ा है जो इतना बात मांगा। एक बार नहीं आता, कल 6 बार फोन किया गया, एक बार नहीं भेजा। महीनों दिन से जाम है, नहीं है महीना से बेसी है। नहीं आता है, बुलाई बुक करता तो नहीं आता। अब है मैं बुला के तो हम आ ही रहे हैं उधर से। ठीक बहुत दिन से ढेरी है कचरा का। कहते हैं गाड़ी वाला सबको तो उधर से आते हैं, उधर से आते नहीं उठाता है। सवर्ण मोर्चा की ओर से चाइनीज सामानों का विरोध करने एवं मिट्टी के दिए को मकानों से खरीदने हेतु चलाया गया जागरूकता अभियान। चाइनीज सामानों के बजाय मिट्टी से बने दियों से मनाएं दिवाली, मिट्टी से बने दिए खरीदें। सवर्ण मोर्चा ने लोगों को इसलिए लहेरिया सराय टावर पर जागरूक किया।
उसको दूसरे को पकड़ाइए। राष्ट्रवादी शबद मोर्चा के आदमी हैं हम लोग। राष्ट्रवाद से ओतप्रोत व्यक्ति हैं। चीनी सामान का बहिष्कार करने का मुख्य मकसद हम लोगों का है इस दिवाली के अवसर पर, क्योंकि चीन के राष्ट्राध्यक्ष चीन का शासन भारत के लोगों के साथ शत्रुता का भाव रखता है और उस परिस्थिति में हम लोग भारत के लोगों से, खास करके मिथिलांचल क्षेत्र के लोगों से ये अपील कर रहे हैं और पूरा दीपावली तक ये कार्यक्रम चलाएंगे। शहर में, गांव में, कस्बा में, टोला में जो चीनी सामान का बहिष्कार लोग करें और स्वदेशी दीप जो हमारे यहाँ का प्राकृतिक प्राचीन सभ्यता है उसको अपनाने का अपील करेंगे और लोगों को प्रेरित करेंगे जो कुंभकारों के द्वारा निर्मित दीप का अपने घरों में ज़्यादा से ज़्यादा इस दीपावली के अवसर पर इस्तेमाल करें। स्वदेशी लोगों को रोजगार होगा और लोगों से ये भी अपील करेंगे जो इस बार शहीदों के नाम एक दीप जरूर अपने घर के ऊपर जलावे, ताकि जो शहीद हुए हैं इस देश के रक्षा के लिए उनके लिए हम लोग अपना नैतिक समर्थन प्रदान कर सकें। भारत में एक नई परंपरा चली है कि लोग आधुनिकता के नाम पे भारत विरोधी सोच के साथ जो व्यापार हो रहा है उसका शिकार होता चला जा रहा है। जो चीन पाकिस्तान को ताकत देके भारत को कमजोर करना चाहता है, घायल करना चाहता है, उसके सामानों को हम दीपावली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जबकि भारतीय संस्कृति जो रही है उसमें हमारे जो कुम्भकार समाज के लोग हैं वो दिया बनाते हैं और दिया जब हम लोग खरीदते थे तो उनके घर में दिया जलती थी। आज कुम्भकार समाज जो एक वर्ग है आज उसकी दिया खरीदने वाले लोग नहीं है। यहाँ पर संगठित होकर के और एक आह्वान किए हैं कि हम लोग का जो भारत का संस्कृति है, जो धरोहर है, उसको बचाने के लिए, कुम्भकार समाज को बचाने के लिए जो दिए बना के लाते थे और बेचते थे, उससे घर का दीप जलता था, दिया जलता था, उस समाज का एक उत्थान होता था जो परंपरा समाप्त होते जा रही है। चाइनीज सामान का इस अपने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री होता है, वो लाइट जलता है घर में और दिया जो है धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। इसीलिए हम लोग आज सारे संगठन के आदमी इकट्ठा होकर के उस चीज़ को बहिष्कार करेंगे, चीनी सामान को बहिष्कार करेंगे और अपने यहाँ दीप का प्रचलन शुरू करवा रहे हैं। दीप जो पहले से चलते हुए आ रहा है उस दीप को जलाएंगे और एक शहीद के नाम से सब अपने अपने घर में दीप जलाएं, उससे घर में ही प्रज्वलित होगी। और कुम्भकार समाज जो एक दवा कुचला समाज है जिसका उत्थान रुक गया है, उससे उसका एक दीप से उसका घर में प्रकाश आएगी, रोशनी आएगी और सारा जो हम लोग का एक संस्कृति है वो बच जाएगा। हनुमाननगर प्रखंड के थलवारा पंचायत वार्ड 10 में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के चयन हेतु आम सभा का हुआ आयोजन। हनुमाननगर प्रखंड के थलवारा पंचायत वार्ड नंबर 10 में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन को लेकर आम सभा का आयोजन किया गया। महिला को बता 18 में 1 और 3 से 6 में 3 को इसका मतलब बेटा जब होगा सही होगा।
समझाएंगे पहले हमको, हम ही नहीं मास्टर पढ़ाएंगे तो स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगे? हाँ बताइए ना। बताइए हमको, समझाइए। 3 गो पुरुष है, इसकी बीवी है, वो पुतौह, ठीक है, और उसका एगो बेटा है। बच्चा कितना है? बच्चा लिखा हुआ है 3 2 5 1 6। उसको बोलने दीजिए। आप नहीं बोलिए, बीच में ही बोल रहे तो आप नहीं बोलिए। क्या बोलेंगे सर? हमारे सामने क्या बात करेंगे? सीधी सी बात। अब हल्ला आपस में अब आइए, किशुन मल्लिक को फिर बाहर ट्रैक से अलग नहीं होगी। जवान सर के जवाब दिए। वो तो अलग परिवार में आ गया होगा, शादी वाला छोड़ दीजिए। अभी उसका 4 बच्चा कुमार कुमार है ना, तो 4 गो बच्चा ना आना चाहिए, 2 गो बच्चा आया तो गलत हो गया। और सुनिए, उनके घर में 3 पुरुष जो 18 होने से तो अलग परिवार में हो जाएगा, तो उसका तो इसमें गिनती नहीं। वार्ड नंबर 10 ग्राम पंचायत राज थलवाड़ा में जो विवाद चल रहा था, पूर्व के वार्ड सभा में सेविका और सहायिका केंद्र संख्या 151 के लिए चयन नहीं हो पाया था। तो एज मजिस्ट्रेट हमको यहाँ डीएम साहब के आदेश से आना था। मैं आया और हर एक पहलुओं को देखते हुए जो एक शिकायतकर्ता थे उनके पहलुओं को भी अगर सत्य मान के हुए भी देखें, तब भी नियमानुसार सरकार द्वारा स्थापित जो नियम है उसके अनुसार से चयन किया गया है और सही कैंडिडेट को जिनका होना था कानून के अनुसार उनका हुआ है। सेविका पद और सहायिका दोनों पर चयन हुआ है शांता देवी का, पति रामानंद दास का। ये औपबंधिक में सूची में क्रम संख्या 1 की आवेदिका थी और यहाँ 2 और आवेदिका थी, रंजू कुमारी और पति राधा कृष्ण राय। तीसरी आवेदिका थी पूजा कुमारी और प्रभात कुमार दास। तो रंजू कुमारी हमारे इस वार्ड की निवासी नहीं थी, इसलिए उनका जो है सो चयन पे विचार नहीं किया गया है। पूजा कुमारी और पति प्रभात कुमार दास जो है सो इस वार्ड की आवेदिका तो थी, लेकिन आवेदिका नहीं उपस्थित हुई। उनके पति उपस्थित थे, उनको बार बार यहाँ उपस्थिति दर्ज करने की सलाह दी गई प्रतिनिधि के रूप में, परंतु उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं की, इसलिए भी उनका चयन से जो है उसमें स्थान नहीं आया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बैठक आयोजित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई की बैठक स्थानीय कार्यालय मिश्रटोला में की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र नेता भूपेंद्र सिंह उपस्थित थे। उन्होंने कार्यकर्ता को संगठन के कार्य पद्धति पर विचार विमर्श किया। वहीं भूपेंद्र सिंह ने कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए कहा कि यह संगठन छात्रों से प्रारंभ हो, छात्रों की समस्याओं के निवारण हेतु एक एकत्रित छात्र शक्ति का परिचायक है। एआईएसएफ ने आउटसोर्स कर्मचारियों को दिया अपना समर्थन। छात्र संगठन एआईएसएफ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के आंदोलन को दिया समर्थन। आउटसोर्स कर्मचारी को संविदा में परिवर्तन करे विश्वविद्यालय, बोला एआईएसएफ। विगत कई दिनों से मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर धरना दे रहे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के आउटसोर्स कर्मचारियों के समर्थन में छात्र संगठन एआईएसएफ आगे आया है। संगठन के जिला सचिव शरद कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष शशि रंजन और पूर्व जिला संयोजक रोशन कुमार धरना स्थल पर पहुंचे। उनकी मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि सभी आउटसोर्स कर्मचारियों से विश्वविद्यालय के पदाधिकारी जल्द वार्ता कर उनको संविदा में परिवर्तित करें। मारवाड़ी कॉलेज दरभंगा में आर्थिक हल युवाओं का बल विषय पर संगोष्ठी का हुआ आयोजन। मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना एवं जिला प्रशासन परामर्श केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में विकसित बिहार के 7 निश्चय के अंतर्गत आर्थिक हल युवाओं के बल के विषय पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर श्यामचंद्र गुप्त ने कहा कि निश्चित ही बिहार सरकार की इस अभूतपूर्व योजना से समाज के उस स्तर के छात्र जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, इस परियोजना से वे अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और जगमग दीपावली महोत्सव का आयोजन 24 अक्टूबर। जगमग दीपावली महोत्सव का भव्य आयोजन इस बार भी
24 अक्टूबर गुरुवार के दिन श्याम बाबा मंदिर जीतूगाछी दरभंगा में मनाया जाएगा। दीपावली के शुभ अवसर पर हर वर्ष आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में इस वर्ष धनबाद निवासी श्याम भक्त गौतम राठौर द्वारा भजनों की प्रस्तुति होगी। महाआरती का आयोजन मास्टर अंकित करेंगे। श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार, अखंड ज्योत, 56 भोग एवं भव्य दरबार बाबा श्याम का लगेगा। श्रृंगार दर्शन संध्या 6 बजे, भजन संध्या 7 बजे से बाबा की इच्छा तक और महाआरती का आयोजन रात्रि 9 बजे होगा। ये अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने लोकसभा सचिवालय में रेल संबंधी स्थायी समिति की बैठक में रखी दरभंगा समेत मिथिला से जुड़े विषयों की रूपरेखा। दाखिल खारिज में प्रगति नहीं लाने पर सीईओ और सीआई पर कार्रवाई। जाले के प्रभारी सीआई को डीएम ने किया निलंबित। 24 अक्टूबर को बेनीपुर में जनता दरबार एवं ग्रामीण विकास शिविर का आयोजन। जमाबंदी पंजी का अद्यतीकरण कराने का डीएम ने दिया निर्देश। जमीन रजिस्ट्री में हो रही भारी दिक्कत। विश्व के सबसे बड़े क्रॉसवर्ड कॉन्टेस्ट का दरभंगा राउंड संपन्न। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में आयोजित हुई प्रतियोगिता। 16 स्कूली टीमें हुई शामिल। सही जीवन बिताने की राह दिखाती है राष्ट्रीय सेवा योजना, बोले डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्ला। 7 दिवसीय विशेष शिविर प्रारंभ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में अंतर महाविद्यालय एकलव्य एवं तरंग चयन प्रतियोगिता शुरू। और कचरे के ढेर पर बैठा है शहर का वार्ड नंबर 40। हर दिन कूड़ा नहीं उठने की शिकायत। गंदगी के बीच बीमारी फैलने की आशंका। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले एपिसोड में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।